हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी कर लो के यूजीसी नेट की कंप्लीट क्लासेस में। तो ये यूनिट 7 है और क्लास 36 है। इससे पहले हमने 1 से 35 तक की क्लासेस देख ली थी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं या फिर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सबसे पहले मैं कहूँगा आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें और तैयारी कर लो के साथ तैयारी करते रहें। इसके अलावा आप प्लेलिस्ट में जाकर आपको बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखने को मिलेंगी जो कि आगामी आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही अच्छे साबित होंगी। तो अगले कवि के रूप में हमारे पास मौजूद है यहाँ मती राम, जिनका समय काल 1604 से लेकर 1701 ईस्वी तक का है। मती राम के पिता का नाम विश्वनाथ त्रिपाठी था। ये जहांगीर बूंदी के राजा राव भाव सिंह हाड़ा, कुमायूं के राजा ज्ञानचंद्र तथा बुंदेलखंड के स्वरूप सिंह के आश्रय में रहे थे। जसवंत सिंह के समान परवर्ती टीकाकारों एवं पाठकों में प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाले दूसरे अलंकार निरूपक मती राम ही हैं। ललित ललाम एवं अलंकार पंचाशिका इनके दो प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। तो ललित ललाम और अलंकार पंचाशिका, ये पूछा गया है प्रश्नों में, ललित ललाम के रचनाकार कौन हैं, अलंकार पंचाशिका के लेखक कौन हैं। तो इनके दो प्रमुख ग्रंथ हैं मती राम जी के। इनका अलंकार विवेचन मौलिक न होने पर भी सुचिंतित व तर्क संगत है। यह सुबोध व स्पष्ट होने के साथ साथ सरस भी है। कई बार इनके दोहों को बिहारी का होने का भ्रम होता है, क्योंकि इनकी दोहे भी बिहारी के दोहों से किसी भी अर्थ में कम नहीं है। जैसे नीचे एक दोहा दिया हुआ है, कुंदन को रंग फीको लगे, छलके अति अंगनी चारु गोराई, आंगिन में अलसानी चितौन में, मंजू विलासिनी की सरसाई, को बिनु मोल बिकात नहीं, मतिराम लहे मुस्कानी मिठाई, केली के रात अधाने नहीं, दिन ही में लला पुनी घात लगाई, प्यास लगी कोऊ पानी दे जइयो, भीतर बैठी के बात सुनाई, भीतर बैठी के बात सुनाई। तो यह इनका दोहा है। तो इनके दोहे कंफ्यूज करते हैं कि कहीं ये दोहा बिहारी जी का तो नहीं है। और इनकी जो रचना है वह है ललित ललाम और अलंकार पंचाशिका। इनका समय 1604 ईस्वी से लेकर 1704 ईस्वी तक का है। अगले कवि के रूप में है पद्माकर, जिनका समय 1753 से लेकर 1833 ईस्वी तक का था। पद्माकर का जन्म 1753 ईस्वी में बांदा में हुआ, बांदा उत्तर प्रदेश। इनके पिता का नाम मोहन लाल भट्ट था। ये तैलंग ब्राह्मण थे। साहित्य वातावरण में पलने बढ़ने के कारण इनकी रुचि साहित्य में हुई व बचपन में ही इन्होंने संस्कृत व हिंदी का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। इनकी प्रसिद्धि सुनकर बुंदेलखंड के तत्कालीन शासक अर्जुन सिंह ने इन्हें बुलाकर सम्मानित किया। फिर वे बांदा के सेना नायक गोसाई अनूप गिरी, जिन्हें हिम्मत बहादुर के यहाँ चले गए। हिम्मत बहादुर अवध के बादशाह के यहाँ बड़े सेना अधिकारी थे। उनकी वीरता से पद्माकर बहुत प्रभावित हुए तथा उन्होंने उनकी वीरता पर मुग्ध होकर हिम्मत बहादुर विरुदावली की रचना की है। किनकी वीरता से प्रभावित होकर? जो इनके सेनापति थे अनूप गिरी, और जिनका मतलब जो उपनाम था हिम्मत बहादुर। तो हिम्मत बहादुर विरुदावली नामक एक रचना लिखी उनकी वीरता से प्रभावित होकर। हिम्मत बहादुर विरुदावली वीर रस की महत्वपूर्ण रचना है। हिम्मत बहादुर विरुदावली किस रस की रचना है? वीर रस की महत्वपूर्ण रचना है। संवत 1856 ईस्वी में पद्माकर सतारा के महाराज रघुनाथ राव के यहाँ गए, जहां इन्हें एक हाथी, 1 लाख रुपए और 10 गांव पुरस्कार में प्राप्त हुए। इसके पश्चात पद्माकर जी जयपुर के महाराज प्रताप सिंह के यहाँ पहुंचे। यहाँ वे काफी समय तक रहे। इनके पुत्र महाराज जगत सिंह के समय में भी ये यहीं रहे तथा इन्हीं के नाम पर इन्होंने प्रसिद्ध ग्रंथ जगद्विनोद, जगत सिंह, महाराज जगत सिंह के समय में, तो इन्होंने जगत सिंह के लिए जगद्विनोद की रचना की। यहीं पर इन्होंने अपना अलंकार ग्रंथ पद्माभरण लिखा, जो दोहों में रचित है। महाराज जगत सिंह की मृत्यु के पश्चात ये ग्वालियर के महाराजा दौलत राव सिंधिया के दरबार में पहुंचे। यहीं पर इन्होंने हितोपदेश का भाषा अनुवाद किया।
इसके पश्चात इन्होंने ग्वालियर से बूंदी राजस्थान, मतलब ग्वालियर से बूंदी जो कि राजस्थान में है, में प्रस्थान किया और वहां कुछ समय रहने के पश्चात ये अपने घर बांदा पहुंचे। आयु के अंतिम दिनों में ये रोगग्रस्त हो गए। उसी समय इन्होंने प्रबोध पचासा नामक विराग व भक्ति रस से पूर्ण ग्रंथ की रचना की। जीवन के अंतिम दिन इन्होंने गंगा नदी के किनारे कानपुर में व्यतीत किए और वहीं इन्होंने गंगा लहरी नामक कृति की रचना की। पद्माकर द्वारा रचित ग्रंथों में राम रसायन, हिम्मत बहादुर विरुदावली, जगद्विनोद, पद्माभरण, अलीजाह प्रकाश, हितोपदेश, प्रबोध पचासा, गंगा लहरी और जयसिंह विरुदावली प्रमुख है। राम रसायन में वाल्मीकि रामायण के 3 खंडों का अनुवाद है। पद्माभरण में अलंकारों का निरूपण परंपरागत शैली में है। अलीजाह प्रकाश शास्त्रीय विवेचन संबंधी ग्रंथ है। तो कभी कभी ये प्रश्न पूछ लेता है कि राम रसायन में क्या है, तो राम रसायन में वाल्मीकि रामायण के 3 खंडों का भाषानुवाद है। पद्माभरण में अलंकारों का निरूपण परंपरागत शैली में है और अलीजाह प्रकाश शास्त्रीय विवेचन संबंधी ग्रंथ है। तो ये कभी कभी मिलान वाले प्रश्न जो होते हैं उनमें आता है कि सूची मिलान कीजिए। हितोपदेश, गंगा लहरी व प्रबोध पचासा शांत व भक्ति रस संबंधी कृतियां हैं। इन्होंने भक्ति, श्रृंगार व वीर रस से संबंधित रचनाएं लिखी हैं। फिर भी इनके काव्य का सर्वोत्कृष्ट प्रमाण श्रृंगार रस विषयक रचनाओं में ही मिलता है। फिर अगले कवि के रूप में है देव, जिन्हें देवदत्त भी कहते हैं। इनका समय है 1673 ईस्वी से लेकर 1767 ईस्वी तक। रीतिकाल के रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि देव का जन्म इटावा, उत्तर प्रदेश के घोसरिया ब्राह्मण परिवार में 1673 ईस्वी में हुआ था। कवि देव अपने जीवन काल में राजा, नवाबों, रईसों आदि के आश्रय में रहे। रीतिकालीन काव्य जिन कवियों के कृतित्व के कारण प्रतिष्ठित हुआ, उसमें कवि देव का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। कवि देव ने जिन ग्रंथों की रचना की उनकी संख्या 72 बताई जाती है, किंतु वर्तमान में उनके द्वारा रचित 15 ग्रंथ ही उपलब्ध हैं। वो 15 ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो वो 15 ग्रंथ इस प्रकार हैं: भाव विलास, अष्टयाम, भवानी विलास, प्रेम तरंग, कुशल विलास, जाति विलास, देवचरित्र, रस विलास, प्रेम चंद्रिका, सुजान विनोद, काव्य रसायन जिसे शब्द रसायन भी कहते हैं, सुख सागर तरंग, राग रत्नाकर, देव शतक और देव माया प्रपंच। भाव विलास 1689 के अंतर्गत रस सामग्री और रस भेदों, विशेषतः श्रृंगार रस और नायक नायिका भेद तथा 39 अलंकारों के विवेचन में भानुदत्त मिश्र की रस मंजरी और रस तरंगिणी, भामा के काव्यालंकार, दंडी के काव्यदर्श तथा केशव की रसिक प्रिया और कवि प्रिया का आश्रय लिया गया है। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो भाव विलास है वह किन पुस्तकों से या किन रचनाओं से उसका जो आश्रय है, किन रचनाओं से आश्रय लिया गया है, या निम्नलिखित में से किन रचनाओं से उसका आश्रय है या उसका संबंध है। तो इसमें से कोई भी ऑप्शन दे सकता है, तो आप याद रखें। इसमें से रस मंजरी है भानुदत्त की, रस तरंगिनी है, भामा की काव्य अलंकार है, दंडी की काव्यादर्श है, केशव की रसिक प्रिया और कवि प्रिया है। शब्द रसायन में काव्य स्वरूप, शब्द शक्ति, नवरस, नायक नायिका, भेद, रीति, गुण, वृत्ति, अलंकार और पिंगल का विवेचन, काव्य प्रकाश, साहित्य दर्पण, रस मंजरी और रस तरंगिणी के आधार पर किया गया है। जो इनकी रचना है शब्द रसायन, तो इसमें जो काव्य, इसका जो स्वरूप है वह शब्द शक्ति, नवरस, नायक नायिका, भेद, रीति, गुण, वृत्ति, अलंकार और पिंगल का विवेचन, काव्य प्रकाश, साहित्य दर्पण, रस मंजरी और रस तरंगिणी के आधार पर किया गया है। शेष ग्रंथों में नायक नायिका भेद और श्रृंगार रस से संबंध विवेचन है, जिसका मूल आधार
भानुदत्त की रसमंजरी, केशव की रसिक प्रिया और रहीम का बरवय नायिका भेद आदि ग्रंथ रहे हैं। सुख सागर तरंग इन विषयों से संबंध कवित्त सवैयों का संग्रह है तथा अष्टयाम में दिन के 8 पहरों के बीच होने वाले नायक नायिका के विविध विलासों का वर्णन है। इन ग्रंथों की रचना 1679 से 1767 ईस्वी के बीच हुई। प्रेम चंद्रिका में विषय वासना के तिरस्कार, प्रेम के महत्व एवं उसके विभिन्न रूपों का वर्णन हुआ है। राग रत्नाकर संगीत विषयक लक्षण ग्रंथ है। राग रत्नाकर क्या है? संगीत विषयक लक्षण ग्रंथ है। देवशतक अध्यात्म संबंधी ग्रंथ है जिसमें जीवन और जगत की असारता, ब्राह्म तत्व तथा प्रेम के महत्व का वर्णन है। देवचरित कृष्ण के जीवन से संबंधित प्रबंध काव्य है। देवमाया प्रपंच संस्कृत के प्रबोध चंद्रोदय नाटक का पद्यबद्ध अनुवाद है। शेष ग्रंथ काव्यागंत विवेचन संबंधी हैं। इन सभी काव्य ग्रंथों में सबकी सामग्री बहुत कुछ समान है। किसी एक के लक्षण उदाहरण के थोड़े से परिवर्तन के साथ उसे ज्यों का त्यों दूसरे में मिलाकर नवीन शीर्षक के साथ नए ग्रंथ की रचना करने का प्रयत्न अधिक रहा है। प्रमुख रचनाकार एवं उनकी रचनाएं, एक तरफ कवि है और दूसरी तरफ है रीतिकालीन मुक्तक काव्य। सबसे पहले हैं चिंतामणि, श्रृंगार मंजरी, काव्य प्रकाश, रसविलास, कविकुल, कल्पतरु, काव्य विवेक इनकी रचनाएं हैं। फिर दूसरी तरफ है भूषण। भूषण जी के लिए शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक, शिवा बावनी, अलंकार प्रकाश इनकी रचनाएं हैं। फिर अगले कवि हैं कुलपति मिश्र। इनकी रचनाएं हैं रस, नख, शिख, दुर्गा भक्ति, तरंगिणी, भोक्ति तरंगिणी, संग्राम, सार। फिर हैं मंडन जिनकी रचनाएं हैं रस रत्नावली, रसविलास, नखशिख, जनक पचीसी, नयन पचासा, काव्य रत्न। फिर अगले कवि हैं आलम। इनकी रचना है आलम केली। फिर अगले कवि हैं कविवर बिहारी। इनकी एकमात्र रचना है बिहारी सतसई। फिर है देव जी की रचनाएं हैं भावविलास, कुशल विलास, रसविलास, जाति विलास, प्रेम तरंग, काव्य रसायन, देवशतक, प्रेम चंद्रिका, प्रेम दीपिका, राधिका विलास। प्रेम दीपिका और राधिका विलास। फिर है मतीराम सतसही, ललित ललाम, रसराज, अलंकार पंचाशिका, व्रत कौमुदी इनकी रचनाएं हैं। फिर है सूरती मिश्र। इनकी प्रमुख रचनाओं में है नखशिख, अलंकार माला, रस रत्नमाला, काव्य सिद्धांत, रस रत्नाकर, श्रृंगार सागर, भक्ति विनोद। अगले कवि हैं श्रीपति। इनकी रचनाओं में है काव्य सरोज, रस सागर, अलंकार गंगा, विक्रम विलास, अनुप्रास विनोद, कवि कल्पद्रुम। फिर है नृप शंभु। इनकी रचना है नायिका भेद और नखशिख। फिर है घनानंद। इनका समय 1679 से 1739 माना गया है। इनकी जो रचनाएं हैं वह पदावली, सुजान हित प्रबंध, प्रीति प्रवास, कृपा कंद निबंध, यमुना यश, प्रकीर्णन छंद। फिर है रसलीन। इनकी प्रमुख रचनाओं में अंगद दर्पण, रस प्रबोध स्फुट, छंद। और फिर है रसिक सुमति। इनकी एकमात्र कृति अलंकार चंद्रोदय। फिर है भिखारी दास 1705 से लेकर 1770 ईस्वी तक। इनकी प्रमुख रचनाओं में काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, रस सारांश, छंद प्रकाश, छंदारणव। फिर हैं कृष्ण कवि। इनकी रचनाएं हैं अलंकार कलानिधि और गोविंद विलास। फिर रघुनाथ हैं। इनकी रचनाओं में है काव्य कलाधर और रस रहस्य। फिर है कवि दूल्हा, कवि कुल, कंठाभरण और स्फुट छंद इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। फिर है सेवा सदन। इनकी प्रमुख रचनाओं में है नखशिख, रस दर्पण, रघुनाथ अलंकार, राधा सुधा शतक। फिर है बोधा। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं विरह वारिश, इश्क नामा। अगले कवि हैं नंद किशोर। इनकी रचना है पिंगल प्रकाश। फिर अगले कवि हैं रसिक गोविंद। इनकी प्रमुख रचना है युगल रस माधुरी, समय प्रबंध, रसिक गोविंदानंद घन। फिर है पद्माकर। 1753 से लेकर 1833 ईस्वी इनकी जो रचनाएं हैं जगद विनोद,
पद्माभरण, गंगा लहरी, प्रबोध पचासा, प्रताप सिंह विरुदावली। फिर अगले कवि के रूप में हमारे पास प्रताप शाही, व्यंग्यार्थ कौमुदी, काव्य विलास, श्रृंगार मंजरी, श्रृंगार शिरोमणि, काव्य विनोद, अलंकार चिंतामणि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अगले कवि के रूप में है बेनी बंदीजन, इनकी प्रमुख रचना है रस विलास। फिर है बेनी प्रवीण, इनकी प्रमुख रचना है नवरस तरंग, श्रृंगार भूषण। फिर अगले कवि हैं हमारे पास जगत सिंह, इनकी प्रमुख रचना है साहित्य सुधा निधि। फिर है केशव, 1560 से 1617 तक इनका समय है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं कवि प्रिया, रसिक प्रिया, जहांगीर, जसचंद्रिका, रामचंद्रिका, विज्ञान गीता। फिर है अमीर दास, इनकी प्रमुख रचना सभा मंडन, व्रत चंद्रोदय, ब्रज विलास। ग्वाल कवि हैं अंतिम कवि जिनको कहा जाता है रसिकानंद, यमुना लहरी, दूषण दर्पण, राधाष्टक कवि हृदय विनोद, कुब्जाष्टक कवि दर्पण। इनकी प्रमुख रचना है दीन दयाल गिरी, अगले कवि हैं, इनकी रचना है वैराग्य दिनेश। फिर है चंद्रशेखर, इनका जो मुक्तक काव्य है वह है रसिक विनोद, नखशिख, माधवी संत, वृंदावन शतक, गुरु पंचाशिका। फिर है द्विज देव, इनकी प्रमुख रचना श्रृंगार लतिका, श्रृंगार बत्तीसी, कवि कल्पद्रुम, श्रृंगार चालीसा। फिर है सेनापति, कवित्त रत्नाकर इनकी रचना है, गोप है, रामचंद्र भूषण, रामचंद्राभरण, रामालंकार इनकी प्रमुख रचनाओं में से है। फिर है रसनिधि, इनकी प्रमुख रचना है रतन हजारा, विष्णुपद, कीर्तन, कवित्त, हिंडोला, सतसई। अब है रीतिकालीन रचयिता एवं उनके प्रबंध काव्य। एक तरफ रचयिता और दूसरी तरफ है प्रबंध काव्य। सूरती मिश्र, रामचरित, कृष्ण चरित इनका प्रबंध काव्य है। सोमनाथ, पंचाध्यायी, सुजान विलास इनका प्रबंध काव्य है। कुलपति मिश्र, संग्राम सार, मंडन, जानकी जू का ब्याह, पुरंदर माया इनका प्रबंध काव्य है। फिर है चिंतामणि, इनका प्रबंध काव्य है रामायण, कृष्ण चरित, रामाश्वमेघ। फिर है लाल कवि, छत्र प्रकाश प्रबंध काव्य है। फिर है गुमान मिश्र, नैषध चरित्र, राम सिंह का जुगल विलास, पद्माकर जी का हिम्मत बहादुर विरुदावली। फिर रसिक गोविंद जी का रामायण सूचनिका, ग्वाल कवि का हम्मीरहट, विजय विनोद, गोप पचीसी, चंद्रशेखर वाजपेयी का हम्मीरहट। रीतिकालीन नाटककार एवं उनके नाटक, एक तरफ नाटककार दूसरी तरफ उनके नाटक हैं। तो पहले नाटककार हैं जसवंत सिंह, इनके प्रमुख नाटक हैं प्रबोध चंद्रोदय नाटक। नेवाज का है शकुंतला नाटक, सोमनाथ का है माधव विनोद नाटक, ब्रजवासी दास का है प्रबोध चंद्रोदय नाटक और देव का है देव माया प्रपंच नाटक। तो दोस्तों आज हमारी जो 7वीं यूनिट है वो खत्म हो गई है। अब इसके प्रश्नोत्तर बचे हैं, प्रश्नोत्तर हम देखेंगे, इसके बाद हम अपनी अगली यूनिट स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनको एक बार देख लें, डिटेल में है, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। कोई समस्या हो, कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप समस्या और सुझाव कमेंट कर सकते हैं। अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे। दोस्तों अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ नए तथ्यों के साथ, नए प्रश्नों के साथ फिर से आएंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।